कहा जाता है शिक्षा जीवन का अनमोल उपहार है और संस्कार जीवन के सार। इन दोनों के बिना धन दौलत, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब बेकार है। दोस्तों, अगर आपके विचार और संस्कार अच्छे हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं सफलता के लिए, अच्छे संस्कार और अपनों की दुआ भी जरूरी होती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम और हमेशा की तरह फिर हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है पापा शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो आखिर क्या करूंगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी, फ्रेंड सर्किल उस हिसाब से उसका मॉडर्न था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूं? तुम्हारे सुख के लिए ही सब कर रहा हूं और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। मगर बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो वह पहले ही भर चुका था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया, उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना बना दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई, बोली, अपना ख्याल रखना भी तो जरूरी है, आखिर ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकी हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सोनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उनकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए, पैसा बचाने के लिए तो माँ बाप कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा करवाना है? आखिर चिंता कैसे न करूं खुशबू, अभी तनख्वाह मिलने में भी काफी समय है। तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल रखे थे। माँ जी ने फोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उनके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ा रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आ रहे हैं। वहीं सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था। वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, शिक्षा और संस्कार जहां, सद्भाव और प्यार जहां, हाथ मिलेंगे दिल मिलेंगे, खुशियों का संसार वहां। संस्कार से परिवार की पहचान होती है। संस्कार वह सूत्र है जो हमारे परिवार को
जोड़े रखता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर्ड होता है। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं इसकी जड़ें कितनी गहरी होती होगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।